आप क्या सप्लीमेंट्स लेते हो, लेकिन क्या आप सही कॉम्बिनेशन में उन सप्लीमेंट्स को ले रहे हो? देखिए, कुछ सप्लीमेंट्स जो है वो एक दूसरे के दोस्त होते हैं, लेकिन वही कुछ सप्लीमेंट्स एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। चलो करते हैं क्लियर कि आप कौन सा सप्लीमेंट साथ में ले सकते हो और कौन से में आपको एक गैप देना है। देखिए, जो विटामिन डी सप्लीमेंट है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है हमारे बॉडी के लिए, लेकिन विटामिन डी जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसीलिए जब आप विटामिन डी ले रहे हैं तो कोई फैट वाली चीज के साथ इसे लें, जैसे घी, या फिर अगर अपने फूड में जैसे आप नट्स वगैरह आप ले रहे हैं तो आप नट्स के साथ भी विटामिन डी ले सकते हैं। इससे आपका एब्जॉर्प्शन जो है विटामिन डी का वो काफी हद तक इंप्रूव्ड हो जाए। अब अगर आप विटामिन K2 और विटामिन डी ले रहे हैं तो ये एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, ये बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। और विटामिन K2 जो है वो आपके सॉफ्ट टिश्यू से जो कैल्शियम है, कैल्सिफिकेशन जो हुआ है उसको मूव करता है, उसको निकालता है, और विटामिन डी जो है उस कैल्शियम को बोन्स में एब्जॉर्ब कराता है। अब अगर आप विटामिन B12 ले रहे हैं तो आप इसे एम्प्टी स्टमक लें, या फिर आप इसे कोई दूसरे बी विटामिन के साथ लें, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए विटामिन सी के साथ बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एनिमीज हैं। ये जो है आपका जो एब्जॉर्प्शन है विटामिन B12 का, तो विटामिन सी कहीं ना कहीं इसके एब्जॉर्प्शन को रोकता है। इसीलिए अगर आपको विटामिन सी लेना है तो विटामिन B12 से 2 घंटे का गैप रखें। इसके बाद जो है ओमेगा 3, ये भी फैट सोल्यूबल है, इसको आप विटामिन डी और K2 के साथ भी ले सकते हैं, एब्सोल्युटली सेफ है और इसका एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छा होगा। इसके बाद जो कैल्शियम है ये थोड़ा सा जेलस टाइप न्यूट्रिएंट है। अगर आप आयरन और मैग्नीशियम ले रहे हैं और साथ में कैल्शियम भी ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो आयरन और मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन है उसमें ये इंटरफियर करेगा। इसीलिए अगर आपको कैल्शियम ले रहे हैं तो आयरन मैग्नीशियम को एटलीस्ट 2 घंटे का गैप दें। इसके बाद अगर आप आयरन और फॉलिक एसिड ले रहे हैं तो ये एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और ये अनीमिया में बहुत ज्यादा काम आता है, लेकिन आयरन के साथ टी, कॉफी या फिर कैल्शियम जैसे सप्लीमेंट्स स्ट्रिक्ट नो। इसके बाद जो मैग्नीशियम है वो है रिलैक्सेशन किंग, इसे आप रात को ले सकते हैं, लेकिन इस चीज का आप ध्यान रखिए कि मैग्नीशियम को कैल्शियम और आयरन के साथ बिल्कुल भी नहीं लेना है, नहीं तो ये एब्जॉर्प्शन के लिए फाइट करेंगे। इसीलिए आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का सही कॉम्बो लीजिए और मैक्सिमम रिजल्ट्स पाइए। इसी तरह का साइंस बैक टिप्स के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए।